अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं काजी हाफिज़ मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ क्राइम 100 टीवी न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं काजी हाफिज़ मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ क्राइम 100 टीवी न्यूज़ चैनल पर। जी हाँ नाजरीन, मेरे साथ है शेर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ मोहम्मद अय्यूब पहलवान, जो सोशल एक्टिविटीज़ की खिदमत। मोहम्मद अय्यूब पहलवान कोविड-19 के बाद से आवाम के दरमियान रहकर आवाम की खिदमत को देखते हुए कस्बा 7 टीवी न्यूज़ चैनल की इंटायरेक्ट टीम मोहम्मद अय्यूब पहलवान के मकान पर पहुंची। कोविड-19 के बाद से गरीब आदमी परेशान। हिंदुस्तान में आवाम की आम जिंदगी के बारे में आज हम बात करेंगे। हिंदुस्तान में कोविड-19 के बाद हर आदमी परेशान है। चलिए आज बात करेंगे अय्यूब पहलवान से हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो बीमारी आई थी, ये अल्लाह के तरफ से अज़ाब बोलिए या मुसलमानों के लिए या सारी दुनिया के लिए एक सीख है, सीखने के वास्ते। जैसा कि बीमारी आई, देख रहे थे आप लोग, सब घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। किसी का इंतकाल हो गया तो भी नहीं जा रहे थे लोग। तो ये अल्लाह के तरफ से एक अज़ाब भी था, एक अल्लाह के तरफ से आजमाइश भी थी। अब अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह को मालूम, अल्लाह बेहतर जानने वाला। ये अज़ाब था यानी आजमाइश थी। इसके बाद में भी हम नहीं, अगर नहीं सुधरेंगे, हम लोग मुसलमान नहीं सुधरेंगे, तो अल्लाह ताला इससे भी बड़े अज़ाब ला सकता। अल्लाह का वादा है, अगर ज़मीन के ऊपर जब गुनाह होगा तो मैं इससे बड़े बड़े अज़ाब लाऊंगा। जैसा कि इससे पहले आप देखिए ज़लज़ले आते थे और उसके बाद फिर सुनामी आना चालू हुई। अब ये बीमारियाँ, नए बीमारियाँ निकले। तो लिहाजा हम हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, हमारे दोस्त अहबाब को ये बोलना कि हम हराम काम से पलट जाए, हराम काम करने से बच जाए। हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की कोशिश करना, कुरान पढ़ने की कोशिश करना, हमारे बच्चों को नमाज़ पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला बनाना। और हमारे पड़ोसियों में अगर कोई गरीब गुरबा है जिसको खाने को नहीं है, हमारे पास जो हो सकता है, एक रोटी क्यों नहीं हो, उनको देना, तो इसका बहुत बड़ा सवाब देगा अल्लाह ताला। हमारी हर परेशानी को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से जो एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, आप आवाम के दरमियान रहकर बीचों बीच जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कितने साल से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मैं 90 से लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की मदद कर लेते आ रहा हूँ 90 से। वो कर रहा हूँ तो मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अपने वास्ते कर ले रहा हूँ। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो किसी की मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप की मदद कर ले रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे को इस काबिल बनाया, अल्लाह का शुक्र है, मैं जो भी मदद कर सकता हूँ मैं वो मदद कर रहा हूँ। अब मेरा जिम है AK फिटनेस, ये लॉकडाउन की वजह से, ये वायरस की वजह से मेरा जिम बैठ गया, क्योंकि उस जिम से एक 22 फैमिलीज़ है, जो गरीब फैमिली है, जो एक इज़्ज़तदार घराने के लोग हैं, जो उनके बच्चे पढ़ते, स्कूल में पढ़ते, उनका ख़र्चा ये सब मैं देता था। अब क्या हो गया, उनके घर पे 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये देने की जगह पे 1-2 हज़ार 3 हज़ार 5 हज़ार भेजना पड़ रहा। क्यों कि उसके अंदर वो जिम में डालने की वजह ये थी कि AK फिटनेस, कि उसके आमदनी जो आती वो गरीब यतीमों के वास्ते, सबके वास्ते मदद करने के वास्ते मैं जिम डाला AK फिटनेस। अब उससे जो आमदनी आती थी, वो आमदनी से मैं लोगों की मदद करता था। और अल्लाह ताला जो भी मेरा कारोबार है, बिजनेस है, मैं AC का, फर्नीचर का, उसका बिजनेस भी करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का, उससे जो भी मेरे से मदद होती है मैं करता हूँ। और हमारे जो दोस्त है वो लोगों से भी पैसे वगैरह देते, वो लोग भी जो भी आता है, जैसा कि शादी है, कोई दवाखाने में है, कुछ भी है, तो उनकी मदद करते हैं। और मैं 4 साल के बाद अंदर से बाहर आया, कुछ केस के अंदर मैं फंस गया था, आप लोगों को भी मालूम होगा। उसकी वजह से भी बहुत बड़ा गरीबों का, जो परेशान लोग हैं, उनको बहुत तकलीफ़ हुई मैं अंदर रहने की वजह से। हमारे पास करने वाले मदद करे होंगे, मगर हम अपन मदद करने में, दूसरे मदद करने में डिफरेंस रहता। दूसरों को नहीं मालूम है तकलीफ़ क्या है, मेरे को मालूम, अच्छा बुरा। 1 रुपए की आमदनी हुई तो कितना फ़ायदा है, 1 करोड़ की आमदनी हुई तो कितना फ़ायदा है, वो मेरे को मालूम। हाँ, अल्लाह ताला हमको एक पोस्टमैन बना के भेजा। जैसा कि पोस्टमैन को अल्लाह ताला ख़त देने के ऐसे भेजते ना, जैसा पोस्टमैन आ गया तो पोस्टमैन को क्या करते, फलाना का लेटर है, फलाना का लेटर है। अल्लाह ताला हमको जब दौलत देता तो हमको भी एक पोस्टमैन की ड्यूटी देता, तो हम उनके घरों पे उनकी मदद करने के ऐसे जाना है। हम उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हम पे एहसान कर रहे हैं जो हम उनकी मदद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात क्या है, अब जैसा दुबई बाहर वगैरह थे ना आप, उस दौरान भी आप हैदराबाद में जो आज जो सोशल एक्टिविटीज़ जो मदद कर रहे थे, बाहर के दौरान रहने पर भी मदद करते थे हम। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर भी करता था। यहाँ के जो हमारे बच्चे दुबई वगैरह आते थे, बेरोज़गार थे, उनको मेरे पास रखता था, वहाँ पे खाने वाने का इंतज़ाम करता था, रहने का इंतज़ाम करता था। दुबई में आपको मालूम होना चाहिए, रहने का इंतज़ाम बहुत महंगा है। एक छोटा सर का बेड दिए तो 700 दिरहम होते, 700 दिरहम तो इंडिया के 12,000 रुपये होते हैं, 12,000 रुपये। तो मैं फ्री में देता था वहाँ पे भी। और वहाँ रहते हुए भी यहाँ के जो भी लोग हैं हमारे पहचानत में या नए पहचानत में, उनकी जो चीज़ की ज़रूरत है वो मदद करता हूँ मैं, और करना भी चाहिए।
हर आदमी को करना चाहिए, मेरे अकेले पे फ़र्ज़ नहीं है, हर आदमी पे अल्लाह ताला फ़र्ज़ कर दिया। अल्लाह ताला अगर तुमको कुछ दिया है तो तुम जो मदद करना है करिए, 1 रुपए की मदद करो या 1 करोड़ की मदद करो, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। आप मदद करिए तो ये मत सोच के करो मदद, क्या था मैं अगर मैं जेवर मेरे पास 1 लाख है उसमें से 10,000 दे दूँगा तो मेरे पास 90,000 हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला उससे डबल देगा इंशाअल्लाह। क्या आपके पास अगर 10,000 अगर कोई गरीबों को देंगे आप, तो अल्लाह ताला आपको 10 लाख देगा उसकी जगह पे। आप कोशिश करके देखो, अल्लाह इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी देगा। आप हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाला बना दे, नेक बना दे, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाला बना दे रब्बुल आलमीन। जो भी हमसे जाने अनजाने में जो गुनाह होगा अल्लाह तो उसे भी माफ़ फरमा दे। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में जो भी गुनाह कबीरा गुनाह सगरा होगा अल्लाह तो माफ़ फरमा दे। हमारे दिलो दिमाग में भी गुनाह होगा तो अल्लाह तो उसे भी माफ़ फरमा दे। हम ये ख्वाहिश करते बस। एक छोटा सा और एक मैं 2-3 बात ख़त्म कर रहा हूँ आपको। अब जैसा कोई तंजीम, कोई पार्टी से आपका ताल्लुक़ है या कुछ सोसाइटी आपकी? नहीं, मैं एक सोसाइटी बना रहा हूँ, जी, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो बना के उसके ऊपर काम करेंगे। अल्लाह चाहा तो अगर कोई उसमें मदद करने वाला रहेगा तो उनसे भी मदद लेंगे। जी, क्या मदद करने की वजह से अल्लाह ताला क्या है, एक छोटी सी चीज़ की वजह से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता। तो हम हर आदमी को ये बताता हूँ मैं कि किसी भी मदद करो, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, अपने रिश्तेदारों की मदद करो। और क्या जिसके घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बच्चों को स्कूल को जाने की ऐसे फ़ीस नहीं है तो उनकी स्कूल की फ़ीस देना। जो मदद हो सकती करना, नहीं हो सकती वो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो अल्लाह बेहतर जानने वाला है।